सॉरी सर, वो डोर बंद करना भूल गया था, अभी कर देता हूँ। बंद मत कर, खुले रहने दे। क्यों? सृष्टि आ रही है। अच्छा। सैमी, दी कैसी है? कहाँ पर है? वो अपने कमरे में है। क्या हो गया? घर इतना खाली क्यों है? कहाँ है सब लोग? सब अंदर ही होंगे सृष्टि, तुम ऐसे क्या देख रही हो? यहाँ पर कोई क्यों होगा? मैं भी यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्लीज तुम मुझसे ये मत पूछना कि कौन कहाँ पर है, क्यों है। मैं सारा ध्यान मेरा दरवाजे पे था। अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? अरे तुम बिना बोली तुमने बहुत कुछ बोल दिया। मैंने क्या बोल दिया? यही कि सब कहाँ पर हैं, क्यों हैं, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, ये सब मत पूछो यार। मिनट, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कब कहा कि तुमने कहा? तो तुम सोच रही होगी ना तुम्हारे दिमाग में। अच्छा, अब तुम मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं वो भी सोचने लगे हो। नहीं मतलब पहले तो इतना बोल के भी नहीं समझते थे, अब इतने गहराई से समझने लगे हो भी इतना गलत क्यों? सृष्टि, इतने लंबे टाइम से मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इतना तो तुम्हें जानता हो ना कि तुम किस तरह रिएक्ट करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। ओके? अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम मेरा दिमाग भी पढ़ने लगे हो। नहीं मतलब अगर पढ़ना ही है तो ढंग से पढ़ो ना। माहौल पढ़ने से अच्छा है कि तुम मेरे इमोशंस को पढ़ो, और मेरे इमोशंस चीख चीख के ये कह रहे हैं कि पता नहीं मेरी दी कैसी होगी, तो चलो ना मेरी दी के पास चलते तुम हैं। अपनी आंखों से देख लो तुम्हारी दी कैसी। चल चल चल। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? प्रीता की माँ ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है। ये तुम्हार नर्स को लड्डू दे दिए हैं टेस्टिंग के लिए। हमारे घर में जब भी कुछ बुरा होता है ना, वो या तो सरला आंटी की वजह से होता है या प्रीता जी की वजह से। ऐसा ही हो रहा है ना आजकल। चलिए, तुम्हारा भी तो वहम हो सकता है ना। मुझे तो नहीं लगता कि सरला आंटी ने ऐसा कुछ किया, और डॉक्टर ने भी कहाँ कंफर्म किया। उन्होंने सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे गेस किया। रिपोर्ट्स आई नहीं है अभी, तुम रिएक्ट कर रही हो। शर्लिन, रेस्ट करो, रिएक्ट मत करो। मैं भी नहीं मानता कि लड्डू में कुछ होगा, जैसे कि मैं ये नहीं मानता कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे आज से पहले नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता था यहाँ। ऋषभ ने जो बोलना था बोल दिया, मुझे कुछ और नहीं बोलना। जो कुछ भी हुआ सब ठीक हो जाएगा। That's it. और जो करण ने कहा है वो एकदम सही कहा है। इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपको बताया उसके बाद क्या फर्क पड़ गया आपको? आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान भी नहीं आई। मैंने आपको आज ही बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आप आज ही मुझसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ऋषभ जी, तकलीफ पता क्या है? कि आपके लिए अभी भी प्रीता इंपॉर्टेंट है, उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे से ज्यादा उन लोगों की फैमिली इंपॉर्टेंट है। इनफ शर्लिन। ऋषभ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उससे ठीक से बात करनी चाहिए, उसकी बात समझनी चाहिए? उसकी कंडीशन देखो ऋषभ, वो प्रेग्नेंट है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऋषभ, जब एक पत्नी माँ बनने वाली होती है ना, उसका पति उसके साथ इस तरह से बिहेव करता है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। शी इज हर्ट। तुम्हें पता मुझे क्या लगता है? हम लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। इतनी सी बात को इतना लंबा खींच रहे हैं। रही बात मेरे कंसर्न की, तो मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ, कितनी परवाह नहीं करता, ये मुझे किसी को यहाँ पर सबूत देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट शर्लिन? मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ रेस्ट करो, आराम करो, जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चे को भी। ऋषभ जी, ये आपका बच्चा नहीं है। इस बात पर झगड़ा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखा आप लोगों ने ऋषभ जी ने कैसे मुझसे बात की, और आप लोग चुपचाप खड़े रहे, कुछ कहा भी नहीं उनसे। पुत्र, मुझे पता है तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ऋषभ और करण भी गलत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सरला इतनी घटिया हरकत करेगी कि इस घर के चिराग को मारने की कोशिश करेगी। मॉम, बस शर्लिन, प्लीज रोना बंद करो। रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया और हमेशा दूंगी। रही मॉम की बात, तो मैं उनसे जाके बात करती हूँ। माहिरा, प्लीज शर्लिन का ख्याल रखना। शर्लिन,
ये प्लान बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। प्लान वैसा ही जाएगा जैसे हमने सोचा था। कैसे? बस मुझे रास्ता बनाना होगा। शोले, वो मॉम ने मुझे भेजा है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम आराम करो प्लीज। हाँ, दी सृष्टि, दी आप कैसे हो? आपको पता है जब मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, वो भी करवा चौथ के दिन, मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। अच्छा किया, तुझे देखकर अब ठीक लग रहा है। माँ भी आई है? नहीं नहीं, मैंने मम्मा और जानकी आंटी को तो बताया ही नहीं कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। आपको तो पता है ना मम्मा का, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले बैठती हैं वो, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं, मैं खुद निकल के आ गई। कैसी बातें कर रही है? माँ को बताया नहीं? तो माँ तुझे घर में नहीं देखेंगी तो बहुत टेंशन में आ जाएंगी। एक्चुअली थी माँ और जानकी आंटी ना रेडी हो रहे थे, तो मुझे मौका मिल गया घर से बाहर निकलने का। एक्चुअली ना मैंने मम्मा से झूठ बोला। मैंने उनको ये बोला कि आप लोगों की करवा चौथ की पार्टी किसी क्लब में हो रही है और मैं अभी फ़िलहाल वही क्लब में जा रही हूँ, और बाद में सारे लुथरा हाउस आ जाएंगे तो मैं फ़ोन करके बता दूंगी कि हम लोग आ गए, तो आप आ जाना। तो वैसे मैंने झूठ बोल दिया माँ को। ये अच्छी बात नहीं है सृष्टि, तू माँ से झूठ क्यों बोलती है? थी मुझे पता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना मम्मा का, छोटी बात का स्ट्रेस लेके बैठती हैं, कितना टेंशन होगा। अगर मैं उनको सच बता दी ना तो वो दौड़ी दौड़ी चली आती है आपको यहाँ पर देखने के लिए। और वैसे भी मैंने सुना था अच्छे काम के लिए झूठ बोलते हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। चलो ठीक है, अच्छा किया कि माँ को ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना वाकई वो बहुत स्ट्रेस ले लेती। तो इस बार तूने वाकई अच्छे काम के लिए झूठ बोला। हाँ भी, वैसे मैंने ही सृष्टि को बोला था कि सरला आंटी से कुछ ना कहे, वरना उन्हें टेंशन हो जाती। यार एक मिनट सावी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब इस बात का भी क्रेडिट लोगे क्या? क्रेडिट नहीं ले रहा है वो, पर समीर थैंक यू। समीर बहुत अच्छा किया जो सृष्टि को यहाँ बुला लिया, वाकई इसे देखकर तबीयत ठीक हो गई। वैसे सृष्टि, मैंने तुम्हें यहाँ ऐसे ही नहीं बुलाया, एक बहुत बड़ा काम था वो करने के लिए बुलाया था। कौन सा काम? भाभी ने सरकी के बाद से कुछ नहीं खाया, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बहुत वीकनेस हो रही है। प्लीज भाभी को बोलो कुछ खा ले प्लीज यार। यार तुम पागल हो गए हो? दी ने करवा चौथ का व्रत रखा है, वो भी पहली बार करण सर के लिए। मैं एक तो अभी तक चांद भी नहीं निकला है और ना ही चांद की पूजा हुई है और ना ही व्रत टूटा है, तो मैं ऐसे कैसे दी को खिला दूं मैं? यार मुझे समझ में नहीं रही क्या कुछ भी बोले जा रहा है। सृष्टि, वैसे व्रत तो कोई भी नहीं तोड़वाना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, सिचुएशन ही ऐसी है। डॉक्टर्स ने बताया कि भाभी ने कुछ ऐसा खा लिया जिसमें जहर था। क्या? और डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि अगर भाभी ने अभी कुछ नहीं खाया तो जहर का असर बढ़ जाएगा और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ खा लिया उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो बेटर फील करेंगे। घर में सभी लोगों ने बोला भाभी से कि खा लें, करण भाई तक ने बोला, लेकिन भाभी किसी की बात ही नहीं मान रही है। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम्हारी दी है, तुमसे बहुत प्यार करती है, क्या पता तुम्हारी बात मान ले। प्लीज सृष्टि, भाभी को बोलो कुछ खा ले उनकी सेहत के लिए, प्लीज प्लीज भाभी मान जाओ प्लीज। एक मिनट, ये तुम क्या जहर लगा के रखे हो? जहर खाया मतलब? दी ने इस घर का ही खाना खाया होगा ना, इस घर के खाने में कौन जहर डाल के देगा दी को? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों चुड़ैलों ने, जंगली बिल्ली माहिरा और नक्कड़ी डायन शर्लिन, उन दोनों ने आपको कुछ ऐसा खिला दिया हो जिसमें जहर हो? दी प्लीज याद करने की कोशिश करो ना, आपने कुछ ऐसी चीज खाई थी जो उन लोगों ने दी थी आपको खाने के लिए, जबरदस्ती, या ऐसे कुछ जो लोग ने शायद उसमें जहर मिला के दे दिया हो? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है। ये तो जान लेने पे तुली है मेरी दी की। यार ऐसे कैसे कुछ भी खाने में मिलाकर दे दिया मेरी दी को और जहर। प्लीज भाभी बताओ ना, प्लीज याद करो प्लीज।